Bismillahirrahmanirrahim. This lecture based on the Transfer of Property Act 1882, chapter number 2 of Transfer of Property by Act of Parties. इससे पहले हमने जो है इस चैप्टर में समरी जो है वो डिस्कस की थी, अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। Transfer of property defined in the following section. Transfer of property means an act by which a living person conveys property in present or in future to one or more than living persons, or to himself and one or more other living persons, and to transfer property is to perform such act. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की जो तारीफ यहाँ पर बताई जा रही है कि दर हकीकत ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब दो जिंदा अफराद, दो लिविंग पर्सनस के दरमियान प्रॉपर्टी का तबादला इन प्रेजेंट और फ्यूचर, हाल में या मुस्तकबिल में, टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सनस, दो या दो से ज़्यादा भी लिविंग पर्सनस, जैसा कि ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेट्स या इस तरह के दूसरे इदारे। इन दिस सेक्शन लिविंग पर्सनस, यहाँ पर लिविंग पर्सन की तारीफ दी गई है, इंक्लूड्स अ कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। यानी कि यहाँ पर ये जो है बताया जा रहा है कि लिविंग पर्सनस की तारीफ में कंपनी भी शामिल है, एसोसिएशन भी शामिल है और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी शामिल है। फॉर एग्जांपल जो एनजीओज या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या जो है अफराद या सोसाइटीज़ जो प्रॉपर्टी ख़रीदती हैं और प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र करती हैं, वो जो है क्या कहते हैं इस तारीफ में शामिल हैं। Transfer, the word transfer is used in law in the most generic signification, comprehending all the species of contract which pass real rights in property from one person to another. ट्रांसफ़र के जो हकीकी मायने हैं, जो कि कानून में इसकी तफसील बयान की गई है, जो लॉ में इसकी तारीफ बयान की गई है कि ऐसा मुआहिदा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि तमाम राइट्स ट्रांसफ़र करे एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को। यानी कि जब कोई शख्स प्रॉपर्टी सेल करता है तो वो प्रॉपर्टी दर हकीकत अपने तमाम बेनिफिट्स के साथ दूसरे शख्स को जो है वो डिलीवर हो जाती है। ना सिर्फ वो प्रॉपर्टी इंटाइटलमेंट उसे डिलीवर हो जाती है, बल्कि वो तमाम बेनिफिट्स भी जो है उसे डिलीवर हो जाते हैं। द टर्म इज एप्लीकेबल टू एनी इंटरेस्ट वेदर होल और कर्व्ड आउट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कि कोई भी उसके साथ मुंसलिक नफ़ा या उसके साथ मुंसलिक बेनिफिट जो है वो मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर, यानी कि जिस तरह उसकी कंडीशन वहाँ बताई गई होगी, जिस तरह वो अवेलेबल होगी, उस तरीके से जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है उस शख्स की ऑनरशिप में, मालकाना हुकूक में जो है वो शामिल हो जाएगी। दस अ मॉर्गेज इटसेल्फ, though it is in the nature of a right in re alina, states carved out of the full ownership may be transferred by the way of security. अब यहाँ पर जो है ये चीज़ भी बयान की जा रही है कि जो भी बेनिफिट्स हैं जो कि प्रॉपर्टी के साथ मुंसलिक हैं, जब हम उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं तो वो तमाम बेनिफिट्स, वो तमाम चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अगर हम किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हैं या किसी प्रॉपर्टी को प्लेज रखते हैं या किसी प्रॉपर्टी को किसी सिक्योरिटी में देते हैं, तो दर हकीकत हम उसके तमाम जो उससे मुंसलिक बेनिफिट्स हैं उनको भी जब वो ऑनरशिप डिक्लेयर करेगी, अपनी ऑनरशिप में वो उसे हासिल कर लेगी, तो वो तमाम चीज़ें उसे तकसीम हो जाएंगी, उसे मुंतकिल हो जाएंगी। गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी, तोहफा किसी मुस्तकबिल की जायदाद का। बट द प्रिंसिपल हैज़ नो एप्लीकेशन टू द केस ऑफ गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी। ये एप्लीकेशन जो ट्रांसफ़र ऑफ राइट का है, ये जो है वो फ्यूचर प्रॉपर्टी गिफ्ट पर एप्लीकेबल नहीं होता। दैट मीन्स कि अगर आप किसी को जो है वो कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं और वो प्रॉपर्टी आप उसे मुस्तकबिल में देना चाहते हैं, तो जो भी राइट्स या जो भी चीज़ें हैं वो उसको उस वक्त तक डिलीवर नहीं होगी जब तक कि वो उसकी ऑनरशिप हासिल
नहीं कर देता। और वाइल जब आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं तो वो तमाम चीज़ें उसी वक्त जो है वो डिलीवर हो जाती हैं। इट इज़ ऑल टुगेदर वाइड एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इवन व्हेन इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। The reason being that unlike a transfer of future property by way of sale or mortgage, a gift of future property does not even amount to a valid contract, there being no consideration. तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जो गिफ्ट ऑफ फ्यूचर है उसे हम जो है इस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तस्वुर नहीं करते, और उसकी बुनियादी वजह सिर्फ यही है कि जो टाइटलमेंट है, जो भी ये चीज़ें हैं, वो उस वक्त तक काबिल क्लेम नहीं है जब तक कि ये काबिल हुसूल ना हो जाए। यानी कि आप जब ट्रांसफ़र कर दें और वो ऑनरशिप में ये चीज़ें चली जाएं तो फिर वो जो है अपने मुकम्मल इख्तियारात के साथ हकूक़ हासिल कर जाती है। एन एक्ट बाय विच इज़ लिविंग पर्सन कन्वेज, वो क्या अमल है जो एक जिंदा शख्स लीगल पर्सन जो है वो कन्वे करता है, डिलीवर करता है। ठीक है जी। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज नॉट कंसर्न विद ट्रांसफर विच टेक प्लेस बाय जुडिशियल प्रोसेस। किसी भी कानूनी तरीके से, यानी कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी है या कोई प्रॉपर्टी आपने श्योरिटी में दी है और इन केस आप फुलफिल नहीं करते वो सिक्योरिटी, आप वो फुलफिल नहीं करते वो श्योरिटी, तो फिर वो जो प्रॉपर्टी है वो बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो डिलीवर होती है, प्रॉपर प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो ट्रांसफर होती है। वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय लिविंग पर्सन की तारीफ में शामिल नहीं है। The Transfer of Property Act is not concerned with transfers which take place by judicial process, but it deals with such transfers only as take place between living parties by virtue of their own act. In this signification, the term cannot be defined better than by the saying that it means an act by which a living person conveys the whole or part of the right of ownership of property in present or future to one or more than other living person. यानी कि ये शख्स जो कि जिंदा शख्स है, लिविंग पर्सन है, और वो लिविंग पर्सन अकॉर्डिंग टू लॉ अपनी तमाम राइट्स जो है, प्रॉपर्टी राइट्स, जब वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है तो वो फिर तमाम राइट्स भी जो है वो ट्रांसफ़र करता है, और जो भी राइट्स हैं वो प्रेजेंट फ्यूचर के लिए जो है वो ट्रांसफ़र करता है अमंग द अदर लिविंग पर्सन्स, दूसरे लिविंग पर्सन्स के दरमियान। ऑक्शन सेल सेक्शन 2D एंड सेक्शन 5। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ इसको प्रीवियस चैप्टर फर्स्ट में हमने जो है सेक्शन 2 में हमने पढ़ा था, और उसमें जो है कुछ चीज़ें आपको बताई गई थी, ख़ास तौर पर जो है वो सेल के हवाले से, कि रिपील ऑफ एक्ट्स, सेविंग ऑफ सर्टेन इनेक्टमेंट्स, इंसिडेंट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज इन दिस टेरिटरीज टू विच this act extend for the time being, the enactments specified in the schedule hereto annexed shall be repealed to the extent therein mentioned, but nothing herein contained shall be deemed to affect the provision of any enactment not hereby expressively repealed। कोई भी प्रोविजन जो किसी कानून के तहत नाफिज की गई है उसे हम डिसएनालिंग नहीं कर सकते, उसे हम हटा नहीं सकते। एनी टर्म और इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, कोई कंडीशन, शर्त या कोई एलिमेंट, इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी विच आर consistent with the provision of this act and are allowed by the law for the time being in force। अगर कोई टर्म है, कोई कंडीशन है, अगर वो प्रॉपर्टी के साथ अफेक्ट्स है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो उसे भी हम जो है वो रिपील नहीं कर सकते। एनी राइट और लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अ लीगल रिलेशन constituent before this act comes
into force or any relief in respect of any such right or liability. अगर कोई हक, राइट जो है या ड्यूटी कोई अराइज होती है और वो कानूनी तौर पर अराइज होती है, तो उसको भी जो है हम ख़त्म नहीं कर सकते. Save as provided by Section 57, Chapter 4 of this Act, any transfer by operation of law or by in execution of a decree or order of court of competent jurisdiction. और फिर जो है कोई भी कानून नन एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्ट डिक्री या किसी भी सूरत में बाय द एक्शन ऑफ लॉ जो है वो प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर होती है तो उसे हम जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वो शामिल होगी बाय द एक्ट ऑफ लॉ, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, जिसमें जो है ऑक्शन शामिल है. ऑक्शन हम नीलामी को कहते हैं. कोई भी ऑक्शन जो श्योरिटी के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर हम कोर्ट को देते हैं या किसी बैंक को देते हैं, और अगर हम उसमें फेल हो जाते हैं तो ये प्रोसेस बाय एक्शन ऑफ लॉ जो है ये फुलफिल होता है. सेक्शन 2 चैप्टर नंबर 2 प्रोविजन 5 की तारीफ में, सेक्शन 5 coupled with the preamble would appear to exclude auction sales from the purview of section 100 altogether, but the positive provision contained in section 2D prevails over the definition of transfer of property. यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में वो तमाम प्रोसेस जो थ्रू एक्शन ऑफ लॉ होता है और वो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में शामिल है जो कि कोर्ट की डायरेक्शन पर किया जाए. लिविंग पर्सन की यहाँ डेफिनेशन जो है वो दी गई है. इट इंक्लूड्स आर्टिफिशियल और जुडिशियल पर्सन्स, but although an idol is in law held to be juristic person capable of holding a property, a gift to an idiot idol cannot be said to be a gift to a living person. A juristic person is not necessarily a living person. Court is not a judicial person. एस्टोपल दर हकीकत हम इसकी तारीफ कुछ इस तरीके से है. An estoppel is an addition or something which the law treats as an equivalent to an admission. किसी चीज को जो है वो कबूल करना जिसे कानून बुनियाद प्रोवाइड करता हो, उस अमल को हम एस्टोपल कहते हैं कि जिसमें जो है किसी दूसरे के राइट्स जो है वो इफेक्ट ना हो रहे हैं, of so high and conclusive a nature that anyone who is affected by it is not permitted to contradict. यानी कि कोई ऐसा प्रोसेस, एस्टोपल का मकसद ये होता है कि किसी के अगर राइट डिप्राइव हो रहे हो, किसी के राइट को नुकसान पहुंच रहा हो, तो लॉ उसे ये रेमेडी प्रोवाइड करती है कि उस एक्ट को जो है वो एप्लीकेबल करती है जिसकी बुनियाद पर वो अपने राइट को क्लेम कर सकता है. When no valid transfer could be made except by a registered instrument, question of estoppel would not arise. दर हकीकत अगर वैलिड रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है और उसके तहत कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है तो फिर एस्टोपल का क्वेश्चन वहां पर अराइज नहीं होगा. दैट मीन्स कि आप किसी प्रॉपर्टी को बाय लीगल डॉक्यूमेंट्स, बाय जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी है या इस तरह के दूसरे जो प्रोसेस हैं, तो उनको भी आप जो है क्या कहते हैं वो इस प्रोसेस से वो चीज़ हो सकती है, वो भी चीज़ जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में बनाई जा सकती है. लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स का जो है रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है. ट्रांसफर फॉर बेनिफिट्स ऑफ अनबॉर्न पर्सन, it should be noted that section 13, 14, 15, 16 and 20 of the act show that under certain circumstances transfer may be effected or more correctly interest may be created in favor of a person not in existence at the date of transfer. यानी कि कोई शख्स जो है वो उसका वजूद ही नहीं है और वो पैदा ही नहीं हुआ है, लेकिन अगर उसे किसी चीज़ के ट्रांसफ़र का बेनिफिट जो है वो
देना चाहते हैं तो इसके लिए भी जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में ये चीज़ मौजूद है। ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, if by reason of any provision of law, statutory or otherwise, interest in property passes from one person to another, there is transfer of the property by operation of law. If the reason of any provision of law, किसी कानूनी प्रोविजन की तनाजुर में, किसी आईनी प्रोटेक्शन के तनाजुर में, अगर जो है प्रॉपर्टी एक शख्स से दूसरे शख्स को किसी भी दूसरे मोड से जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो वो जो है प्रॉपर्टी कहलाएगी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ट्रांजैक्शन इंटर पार्टीज डिड नॉट एक्सटेंड टू ट्रांसफ़र अराइजिंग बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लोगों के दरमियान आपस में जो भी ट्रांसफ़र होगा वो ट्रांसफ़र ऑफ ऑपरेशन की तारीफ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर अगेन वही चीज़ है, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कोई भी प्रॉपर्टी उस वक्त तक ट्रांसफ़र नहीं होगी जो कि इस कानून के तहत ट्रांसफ़र नहीं हो सकती या किसी और कानून की मौजूदगी में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। और क्या चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती हैं? द चांस ऑफ एन हेयर अपीरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट, द चांस ऑफ अ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लेगेसी ऑन द डेथ ऑफ अ किंग्समैन और एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ अ लाइक नेचर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। बादशाह का जानशीन होना और किसी मुल्क का बादशाह बनना इन द केस ऑफ द हेयरशिप और इन द केस ऑफ किंगशिप, ये जो राइट है ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। A mere right of re-entry for breach of a condition subsequent cannot be transferred to any other except the owner of property affected thereby. कोई भी राइट जो है वो प्रॉपर्टी का वो री एंट्री नहीं हो सकता जबकि वो उसे ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन अगर वो खुद उससे इटसेल्फ अफेक्ट होता है या किसी तरीके से उसकी हक तलफी की जाती है या हक तलफी हो जाती है तो वो उसको ये राइट है कि वो अपने आप को री इंटर या उस प्रोसेस को जो है वो रीशेड्यूल करा सकता है। एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। कोई भी ईजमेंट जो मुंतकिल है मुत्तफ़िका विरसे के साथ, वो जो है ट्रांसफ़र नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ईज़मेंट में ये कि जैसे ओल्ड हाउसेज़ होते हैं, इन हाउसेज़ में पैसेज होता है और वो पैसेज जो है 2 या 2 से ज़्यादा अफराद इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ भी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती। इसी तरीके से खेतों के दरमियान रास्ता बना होता है, वो रास्ता भी जब गवर्नमेंट उसे पब्लिकली कर देती है तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। सेम इसी तरीके से रिलीजियस प्लेसेस हैं या इसी तरीके से वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं या कोई एक सिलसिला है, तो ये भी जो है वो ईज़मेंट की तारीफ में अगर वो आती है तो वो फिर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। और कोई भी बेनिफिट, इंटरेस्ट जो कि प्रॉपर्टी से रिस्ट्रिक्ट है इन इट्स एंजॉयमेंट टू अदर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय हिम। यानी कि प्रॉपर्टी के साथ कोई राइट है जो सिर्फ मुंसलिक है उस शख्स के साथ कि वो इस शख्स को ये राइट एंजॉय कर सकता है, तो वो राइट भी जो है आगे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अ राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इन व्हाटसोएवर मैनर अराइजिंग सिक्योर्ड और डिटरमाइंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। मुस्तकबिल में मेंटेनेंस का राइट जो कोई भी हो, किसी प्रॉपर्टी से मुताल्लिक हो जो कि लेने वाले शख्स के साथ है, तो वो राइट भी जो है किसी और को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, बल्कि वो उसी शख्स का राइट है कि वो उसको मेंटेन करेगा, वो उसको लुक आफ्टर करेगा, जिसके साथ पास वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र होकर आएगी। अब यहाँ पर है, अ मेयर राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर, अ पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, nor can the salary of a public officer, whether before or after it has become payable. Stipends allowed to military, naval, air force and civil pensioners of the government and political pensions cannot be transferred. No transfer can be made. अब यहाँ पर यह है कि जो मिलिट्री, नेवल, एयर फोर्स और सिविल पेंशनर्स होते हैं, इनकी जो राइट
हैं, जो पेंशन्स के राइट हैं, वो उस वक्त तक ट्रांसफ़र नहीं होते जितना कि उसकी लिमिटेशन जो है वो राइट वहाँ पर मौजूद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा भाई अगर जो है वो किसी इदारे से पेंशनर है और मैं समझता हूँ कि वो उसके लीगल हेयर्स के बाद कोई शख्स नहीं बचता, तो अगर कोई ऐसी प्रोविज़न या कवानीन मौजूद हैं, तो फिर वो पेंशन तो ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन अगर वो कवानीन मौजूद ही नहीं है, तो वो राइट्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो। No transfer can be made insofar as it is opposed to the nature of the interest affected thereby, or an unlawful object or consideration within the meaning of Section 23 of this Act 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब यहाँ पर ये है कि वो इंटरेस्ट जो कि अफेक्टेड होते हैं, वो इंटरेस्ट जो कि गैर कानूनी हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। इस तरह का कोई भी मामला जो है वो गैर कानूनी है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथोराइज अ टेनेंट हैविंग एन अनट्रांसफरेबल राइट। किराएदार को जो है वो अनट्रांसफरेबल राइट्स का राइट नहीं मिलता ऑफ ऑक्यूपेंसी हासिल करने के लिए। For example, the farmer of an estate in respect of which default has been made in paying revenue, or the lessee of an estate under the management of a court of wards to assign his interest as such tenant, farmer or lessee। तो यहाँ पर है व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, इस पे हम थोड़ा सा कमेंट में पढ़ लेते हैं। द लॉ हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड ऑल प्रॉपर्टीज एज सब्जेक्ट फिट फॉर ट्रांसफर। कानून तमाम जायदाद को ये नहीं समझता कि ये तमाम जायदाद जो है काबिल तकसीम है। दस सेक्शन 6 फर्स्ट पार्ट हैज लेड डाउन दैट एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल प्रोवाइडेड इट्स ट्रांसफर इज नॉट फॉरबिडन बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। हर वो प्रॉपर्टी जो है काबिल तकसीम है, काबिल मुंतकिल है, जिसे प्रॉपर्टी ऑफ लॉ एक्ट प्रोवाइड करता हो कि ये काबिल तकसीम है, काबिल ट्रांसफ़र है, काबिल इंतकाल है। और सेम कोई भी कानून जो उस वक्त मुल्क में मौजूद हो और वो किसी प्रॉपर्टी को मुंतकिल होने से रोकता हो, तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो मुंतकिल नहीं हो सकती। Subsection A, D, F, G and I exclude certain things from the category of property which can be transferred. Subsection B restricts the transfer to a particular class of transfers. Subsection B restrict the transfers to a particular class of transferee. Subsection C and E deal with cases in which the right cannot be transferred by itself. Subsection H is a general section covering most of the above cases. Thus, the general rule being that property of any kind may be transferred as laid down in section 6, the person urging non-transferability of any kind of property must prove the existence of some law or custom which restricts their right of transfer. जो प्रॉपर्टी काबिल इंतकाल नहीं है, तो उसके लिए हमें लाजमी तौर पर कवानीन प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिसके तहत उस प्रॉपर्टी के इंतकाल को रोका जाए। अदरवाइज वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो काबिल तकसीम है अंडर प्रॉपर्टी एक्ट 19 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो है, और उस वक्त मुल्की कवानीन के मुताबिक under the Muslim law, relinquishment by an heir who has no interest in the lifetime of his ancestor is invalid and void. Under the Muslim law, जिसको हम कहते हैं आक कर देना, under the Muslim law, relinquish mean by an heir किसी जानशीन को who has no interest in the lifetime of his ancestor, उसके अबाव अजदाद से उसको कोई दिलचस्पी ना रही हो, is invalid and void, तो उसे हम इनवैलिड समझते हैं, void समझते हैं। Nevertheless, such an abandonment may be an estoppel against claiming the right at a time when the right of inheritance occurs.
तो यहाँ पर जो है nevertheless such an abandonment may be an estoppel against claiming the right of a time when the right of inheritance occurs. Suit filed by a insurer by virtue of their being subrogated under Section 135A Transfer of Property Act 1882 rights have been transferred by way of the assignment or subrogation held would not be hit by the prohibition contained in Section 6 and sued by insurer would be maintainable fraud in transfer. The alleged scribe of power of attorney was proved to be a fictitious person. Marginal witnesses of deed were not examined. Attestation of documents was denied by official alleged to have attested it. Agreement of sale written on 2 pages, first a photo state copy and other in original and on ordinary paper contained concluding part with alleged signature of executant and two attesting witnesses. Two parts of the documents were self-contradictory in their tenure. Both documents unregistered and no reason was to interfere with the concurrent finding of fact recorded by 3 courts below finding documents forged. अब यहाँ पर ये तमाम चीज़ें हैं कि डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन, विटनेस की अटेस्टेशन और जो है डॉक्यूमेंट्स का इटसेल्फ जो है फिक्टिशियस होना, ये तमाम के तमाम जो है वो फ्रॉड की डेफिनेशन में यहाँ पर आते हैं अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट क्लास में जब इस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो फिर इसकी तफसील मज़ीद आपको बताएंगे। थैंक यू।